हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि हम विश्वास करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करते कि आपको हम कोई भी वीडियो यानी 2 वीडियो दिखाने के बाद आपसे बोलें कि इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आपको कोई भी पैकेज परचेज करना पड़ेगा या पेमेंट करनी पड़ेगी। आप कोई भी वीडियो देखना चाहें, कितनी बार भी देखना चाहें, ये 100% फ्री आपको हमारा चैनल प्रोवाइड कराता है। ये वीडियोस आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साथ ही ओलंपियाड और एनटीएससी जितने भी वीडियोस आपके लिए दिए जाते हैं ये सभी 100% फ्री है। इसी श्रृंखला में जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव कोर्स की बुक है अंतरा भाग 2, उसका काव्य खंड। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो ये काव्य खंड का हमारा अध्याय है 5। इसके अंदर 2 कविताएं दी गई हैं, एक कम और सत्य। ये दोनों ही कविताएं लिखी हैं विष्णु खरे जी ने। तो इन दोनों ही कविताओं का डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले करा चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि पूरे साल में हमारे बहुत से टेस्ट एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो हमें लगता है कि किसी चीज़ के ज़रिए हम फटाफट रिवाइज़ कर लें। तो यहाँ पर हम वही रिवीजन करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कविता को देखेंगे, कविता के सार को समझेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड तो हैं मगर हमने अभी तक नहीं किए हैं, ना ही हमारी एनसीईआरटी बुक में है। ये चैप्टर से रिलेटेड हैं, कुछ अलग से दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमारे पास कविता आ रही है वो है एक कम। तो पहले कविता पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि इस कविता में विष्णु खरे जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूं कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने पहले अपने को हटा लिया हर होड़ से। मैं तुम्हारा विद्रोही, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो ये कविता क्या है? इसमें हमें कवि विष्णु खरे जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सन 1947 के बाद यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने बहुत से लोगों को बहुत तरक्की करते, मालामाल होते देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके अपनाए, भ्रष्टाचार किया, लोगों पर अत्याचार किया और इन सभी जरियों से वो फटाफट मालामाल और अमीर होते चले गए। अब जब भी कभी कोई व्यक्ति हमारे सामने हाथ फैलाता है कि 25 पैसे दे दो, एक चाय पिला दो या रोटी पिला दो, तो मुझे लगता है वो जो कोई भी मांग रहा है वो बहुत ईमानदार है। क्यों? क्योंकि अगर उसने गलत कार्य किए होते तो आज वो यहाँ भीख नहीं मांग रहा होता, आज वो किन्हीं महलों में बैठा होता। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, ये तो मैं जान गया कि वो व्यक्ति ईमानदार है। मैं मानता हूं कि मैं लाचार हूं, निर्लज्ज हूं, निराकांक्षी हूं, अर्थात मैंने कोई कोशिश करी। ये सब तो लाचार थे लेकिन मेरे अंदर ताकत थी, मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने ये सारे कार्य नहीं किए। मतलब मैंने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य नहीं किए। तो अब क्या होता है, जो लोग इन महत्वाकांक्षी लोगों की राह में आते हैं, अर्थात जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, इनकी राह में जब कोई आता है ना तो उसको हटाने के लिए लोग बड़े पैतरे आजमाते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि मैं आपके इन सारे आपकी राह का रोड़ा नहीं बनूंगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए, मैं आप समझ लीजिए आपकी जो भी लोग आपकी राह में रोड़ा बन रहे हैं उसमें से मैं एक कम हूं।
यानी कि उस प्रतिस्पर्धा की होड़ में, यानी कि कंपटीशन होता है ना कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ, आगे ना निकल जाओ, आगे ना निकल जाओ, तो उस आगे निकलने की जो प्रतिस्पर्धा है मैं उसमें नहीं हूं। तो यानी कि उस प्रतिस्पर्धा में तुम संतुष्ट रहो कि तुम्हारा एक व्यक्ति कम है तुम्हारी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के लिए। तो वही उन्होंने यहां पर बताया है, एक कम। एक कम यानी कि मैं इस तरह के प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। अब इस कविता के सार को समझते हैं। क्या दिया है? एक कम कविता विष्णु खरे की रचना है। एक कम से तात्पर्य है शोषित वर्ग के लिए एक हिस्सेदार या प्रतिद्वंदी का कम होना, यानी कि जो लोग शोषित हैं उनकी प्रतिद्वंदिता में एक मैं कम हूं, मैं उसमें कोई प्रतिभागी नहीं हूं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में घटित घटनाओं या प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद जब सब कुछ वैसा ही नहीं रहा हमारे नेताओं ने सोचा था, क्योंकि जैसा कल्पना के तौर पर बताया गया था एक आदर्श भारत बनेगा जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, मगर वैसा तो भारत बना ही नहीं। बिल्कुल, मतलब आप देखिए भ्रष्टाचार भी है, आप लड़ाई झगड़े भी देखते हैं, जाति धर्म पर भी है, भेदभाव भी है, सब कुछ है, वैसा तो कुछ बना ही नहीं जैसा नेता बोलते थे। देश की स्वतंत्रोत्तर प्रवृत्तियों ने ईमानदार, आस्थावान तथा संवेदनशील जनता को दुखी किया है। जो लोग सोच रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश बहुत ही अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, वो लोग निराश हो गए। आपसी विश्व बंधुत्व की जगह धोखाधड़ी ने ले ली। सामूहिकता की जगह लोग अपने स्वार्थ को साधने में लग गए। नितांत स्वार्थपरकता के माहौल में एक ही ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों के पक्ष में खड़ा है, लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ न कर पाने की स्थिति से उसे दुखी करती है। तो यानी कि वो इन सब जो लोग परेशान हैं, जो लोग शोषित हो रहे हैं, उनके पास क्या कहते हैं कुछ चीजें नहीं हैं, उन सब के साथ वो सहानुभूति तो दिखा सकते हैं कवि, लेकिन वो कुछ ना करने से लाचार है। और साथ ही बताते हैं मैं इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए एक कम हूं। यही हमारी कविता का शीर्षक भी है। अब यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो क्या है प्रश्न? इतने तरीकों से लोगों के मालामाल होने पर विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर इतने तरीके से जो बोला गया ना, लोग माला माल हुए, तो उसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने कितने तरीके से, क्या चीजें हैं। इतने तरीके से तात्पर्य है रिश्वत, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूट खसोट, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार आदि से आए हुए पैसे। यानी कि इन सभी गलत तरीकों से बनाए गए पैसे से लोग माला माल हुए हैं। इन तरीकों से माला माल हुए लोगों के पैसों से उन्हें कोई सुख शांति नहीं मिलती। अन्य लोग जो ईमानदार होते हैं वे सिर्फ अपने कम पैसों से जीवन यापन किसी तरह से करते हैं, पर उनके पास सुख शांति नहीं होती। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि जो लोग बहुत सारा पैसा एकत्र कर लेते हैं उनके पास सुख शांति नहीं होती, लेकिन जो ईमानदारी से कमाते हैं वो सुख और शांति की नींद सोते हैं। अगला प्रश्न है एक कम शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस कविता का जो शीर्षक है एक कम, अब ये शीर्षक इस कविता के लिए सही है या नहीं, मतलब सही है, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। एक कम कविता में विष्णु खरे ने समाज के उस वर्ग के लोगों की मानसिकता को व्यक्त किया है जो निर्धन है। वे विरोधी, प्रतिस्पर्धा तथा हिस्सेदारी की भावना से मुक्त रहते हैं, यानी कि वो प्रतियोगिता नहीं करते, वो उन सबसे अलग हैं, उनमें कोई कॉम्पिटिटिव जो फीलिंग होती है वो उनके अंदर नहीं है। तथा पूंजीप्रति, भ्रष्ट और रिश्वतखोर व बेईमान लोगों के समाज में अपनी इन भावनाओं से एक कम की संज्ञा को अभिव्यक्त किया। तो उन्होंने बताया कि ये जो पूंजीपति और भ्रष्ट लोग हैं ना, मैं उनका जैसा नहीं हूं, मतलब उनकी संख्या में मैं एक कम हूं, यानी कि मैं उनकी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हूं। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं उसकी किसी भी तरह की प्रतियोगिता नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए ये एकदम सही है शीर्षक इसके लिए, क्योंकि जो लोग गलत तरीके से पूंजीपति बने हैं मैं उनकी प्रतियोगिता में नहीं हूं, एक कम हूं। चलिए अब हम दूसरी कविता देखते हैं। दूसरी कविता है हमारी सत्य। सत्य क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि सत्य क्या है। हम कहां से जानें कि सत्य क्या है, कैसे हम उसको समझें? तो इसी पे हमारे सामने
कवि ने एक कविता प्रस्तुत करी है, उसको पहले देखते हैं, फिर समझते हैं कि उन्होंने सत्य को किस तरीके से समझाने की कोशिश की। एक पौराणिक कथा के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी है उन्होंने। क्या है? जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते हैं, रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो यहाँ पर ये जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है, यहाँ पे विदुर हैं सत्य, ठीक है। विदुर जो है वो कौन है? सत्य। और युधिष्ठिर कौन है? जो लोग सत्य जानना चाहते हैं, यानी कि जैसे हम हैं, हम सत्य जानना चाहते हैं। क्या है? तो हमारी प्लेस क्या होगी? युधिष्ठिर की जगह पे। और जो सत्य हमसे आगे आगे भाग रहा है वो है विदुर। तो उन्होंने कैसे समझाने की कोशिश करी कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, यानी कि जैसे ही हम सत्य के पास पहुंचना चाहते हैं, वो सत्य हमसे और आगे भाग जाता है। सत्य यानी कि देखिए, सत्य बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसको धारण करना और उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। हम धारण कर लेंगे लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते, इसीलिए सत्य हमसे दूर भागता रहता है। हम बोले लाख बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत कार्य नहीं करते, लेकिन आप देखिए पूरे दिन में हम कितनी बार झूठ बोल लेते हैं, कितनी बार कुछ गलत कर लेते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। सत्य से तात्पर्य ये नहीं है कि हम खोजना चाहें कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअल बात यहाँ सत्य से, उस सत्य से जिसे हम पाना तो चाहते हैं मगर हम धारण कर नहीं पाते, मतलब हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से युधिष्ठिर के सामने से विदुर बहुत दूर, अब युधिष्ठिर पुकारते रहते हैं, रुकिए विदुर, रुकिए विदुर, मगर युधिष्ठिर जो है ना वो भागते जाते हैं और घने जंगलों में भागते, मतलब हमसे दूर भागता है, सत्य हमसे और दूर भागता चला जाता है। हम जानना चाहते हैं सत्य क्या है और उसके पीछे पीछे जाते हैं बार बार, बहुत दूर, और वो हमसे हर बार, जैसे हम पुकारते हैं कि सत्य रुको हम यहाँ हैं, लेकिन वो हमसे दूर भागता है। जैसे युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, रुकिए स्वामी विदुर, लेकिन वो और आगे भागते चले जाते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है यह सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता वह दृढ़ निश्चयी। अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता हम में। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर पूरी तरीके से विदुर के पीछे ही लग जाते हैं। विदुर जितनी दूर दूर जाते रहते हो जाए, मतलब आगे कहने का मतलब है कि हम अगर विदुर जैसा संकल्प पा जाते, मतलब सत्य को धारण करने का संकल्प, कि मतलब हमने सत्य धारण किया है उसे हर समय हम फॉलो कर पाते, अगर ऐसा संकल्प हम पा लेते सत्य को, तो शायद सत्य हमारे सामने आ जाता, रुक जाता। जैसे कि युधिष्ठिर पुकार रहे थे, युधिष्ठिर के अंदर जो संकल्प था सत्य को पाने का, अगर वही हम पाते तो शायद विदुर रुकते, मुड़कर हमको देखते, ठहरते, यानी कि सत्य रुकता, मुड़ के रुक के हमको देखता, और शायद उसमें से कुछ ऐसा प्रकाश आता और हम में समा जाता, यानी कि हम सत्य को ग्रहण कर लेते, समा जाता। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने से पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उसमें से उसका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था हम तक आता हुआ, वह हमसे में विलीन हुआ या हम में होता हुआ आगे बढ़ा। तो अब क्या हुआ कि शायद पुकारते, हम अगर सत्य को पुकारते, हमारे अंदर युधिष्ठिर जैसा संकल्प होता तो शायद सत्य हमको देखकर रुक जाता, और वैसे ही रुकता जैसे कि एक शमी वृक्ष से जो है विदुर टिककर खड़े हुए थे और बिना पलक झपकाए वो युधिष्ठिर को देख रहे। निर्निमेष का मतलब बिना पलक झपकाए वो युधिष्ठिर को देख रहे थे। तो शायद हमको भी सत्य इसी तरीके से मिलता। फिर
अगर हम आगे बढ़ते तो सिर झुकाए हम अंत तक सर, हम अगर इतना पार लेते तो शायद हमको सिर झुकाकर वापस नहीं जाना पड़ता। और अगर हम इतने दृढ़ संकल्पी होते तो उसमें से एक प्रकाश पुंज निकलता और हम में समा जाता। अब निकला तो बढ़ा आगे, हम में विलीन हुआ है कि हमसे आगे निकल गया, हमें नहीं पता। क्यों? हम कह नहीं सकते। अब प्रकाश आया तो हमारी तरफ, अब पता नहीं हम में समाया, यानी कि सत्य हमारे तक आया, हमें नहीं पता कि वो हमारे अंदर गया या हमसे पार होता हुआ और आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ हुआ ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है? ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो अब क्या है ना, वो प्रकाश पुंज निकला, हमें समाया या हमसे आगे निकल गया, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए। कोई चीज समाये तो कुछ कंपन हो, स्फुरन मतलब हमारे अंदर कुछ चेंजेस, कुछ हमें एहसास हो, हमें बुखार आए, कुछ तो हमें नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? किंतु शेष सारे जीवन, हम बाकी सारे जीवन हम ये सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं ये हमारे अंदर समाया नहीं समाया, क्या हुआ। शायद हम पूछ लेते विदुर से। तो अब यहाँ पर विदुर ने पलट कर देखा, हम सोच रहे हैं कि वो हमारे अंदर आया कि नहीं। जैसे युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय ये चीज सोच रहे थे कि पता नहीं उनका सत्य से सामना हुआ या नहीं। तो कहने का इस पूरी कविता का सार यहीं पर है कि सत्य को पाना और उसको धारण करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हम सभी सत्य को जानना चाहते हैं, पर हमारे अंदर सत्य को पाने की जो लालसा है वो नहीं है, और ना ही उसको धारण करने की हिम्मत है, क्योंकि उसको पालन करना बहुत ही कठिन होता है। अब इस कविता का सार देखिए क्या है। सत्य नामक कविता में कवि महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर सत्य को स्पष्ट कराना चाहते हैं। वर्तमान समय में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की पारदर्शिता कम हो गई है, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कम हो गई है सत्य की। वह समाज में लोगों को कभी दिखाई देता है तथा कभी ओझल हो जाता है। सत्य स्थिर नहीं है एवं उसका कोई स्पष्ट रूप भी नहीं जिसे देखकर उसे पहचाना जा सके। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमने अगर सामने देखा, हमारे सामने अब जैसे या कोई ग्लास है, जैसे होता ना, इस एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है, हम लोग एग्जांपल देते हैं। एक गिलास है, आधा भरा है, कोई ये बोलेगा आधा भरा है, कोई बोलता है आधा खाली है। तो ये तो दोनों ही सत्य है। तो हम ना अलग अलग पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो एक अलग ही अलग चीज़ें, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी नज़र से सत्य कुछ और है और दूसरी उसकी नज़र से सत्य कोई और है, क्योंकि हम दोनों की नज़रें सत्य ही देख रही हैं, मगर देखने का नज़रिया हमारा अलग है। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। सत्य की खोज तथा उसे पाने के लिए युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान बनना पड़ता है। सत्य सूक्ष्म है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसका प्रकाश आत्मा में सूक्ष्म रूप से समाहित होता है। कभी संशय बना रहता है कि उसका प्रकाश आत्मा में समाहित हुआ या नहीं। संशय बना ही रहता है। सत्य का ज्ञान संकल्प से मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, मगर हमें सत्य को पाने का संकल्प नहीं है, क्योंकि हम उसे धारण कर ले तो उसे हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन सत्य जो है वो एक बहुत ही सूक्ष्म धारा की, बहुत ही सूक्ष्म होता है। आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप करने चाहो ना, तो सबसे पहले आत्मा की एक आवाज़ आती है, वो होती है सत्य। और कभी अगर हम कुछ गलत कर जाएं, हम जानते हैं हम गलत हैं, और तब हमारे मन के अंदर जो चीज़ कचोटती है वो हमारे अंदर सत्य है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। तो अगर हम उसको सही कर ले गए तो समझ लिए कि हम युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान बन गए, और अगर हमने अपने मन की आवाज़ को दबा दिया तो यानी कि हमने सत्य की आवाज़ को दबा दिया। तो ये है हमारी कविता का सार। अब आते हैं, इसी पर हमारे सामने प्रश्न है, क्या है? सत्य कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ये पूरी कविता जो हमने पढ़ी, इसके माध्यम से कवि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर क्या बताना चाह रहे हैं? तो क्या है, समाज में सत्य की पहचान करना कठिन हो गया है। अब हम अगर देखें तो आजकल
बहुत सारी चीज़ें अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ ही देखो अगर, तो बोलते हैं अरे भाई बहुत ही सॉफ्ट स्किन मिलेगी, साबुन लगाइए, क्रीम लगाइए, एक्चुअल जब लेकर आओ तो क्या इतनी सॉफ्ट होती है। तो यही है कि सत्य को पहचानना, हम सोचते हैं सत्य हम ले आए, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अतः एक व्यक्ति का सत्य प्रायः दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। सत्य को खोजने के लिए उसके पीछे भटकना होता है। सत्य कभी दिखता है तो कभी आंखों से ओझल भी हो जाता है। सत्य को खोजने के लिए संकल्प की जरूरत है। यदि सत्य मिल जाता है तो उसका प्रकाश व्यक्ति में समाहित हो जाता है, किंतु इस स्थिति में भी संशय बना ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हर किसी की दृष्टि से सत्य अलग अलग होता है। कुछ भी हो, सत्य अलग अलग ही होता है। तो यहाँ पर हम सत्य को हम कैसे पहचानें, क्योंकि सत्य को पहचानना मुश्किल है। सत्य हमें अगर मिल भी जाए तो भी हम डाउट करते हैं क्या ये सही है, क्योंकि सत्य तो हमारे अंदर होता है, बात है उसको पहचानने की। और सारी उम्र हम ये सोचते रहते हैं क्या सत्य हमें मिला, हमें छुआ, हम यही सोचते रह जाते, जबकि सत्य हमारे अंदर ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सत्य कविता के आधार पर बताइए कि सत्य को पुकारने पर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर सत्य को पुकारते हुए जा रहे थे, तो क्या होता है जब सत्य को पुकारा जाता है। कवि कहते हैं कि सत्य को पुकारने पर वह दूर चला जाता है, मतलब हम उसको पीछे जितना जाएंगे वो और हमसे दूर चला जाता है। जैसे युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर घने जंगल में चले जाते हैं। शायद सत्य ये जानना चाहता है कि हम कितनी दूर तक उसके पीछे भटक सकते हैं। सत्य को आत्मज्ञान के एवं संकल्प के द्वारा ही पाया जा सकता है, उसके पीछे जाने या पुकारने से नहीं। तो क्या बताया गया कि सत्य को हम जितना पुकारते हैं वो हमसे दूर चला जाता है, और हम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे हमसे दूर जाता है। लेकिन सत्य ऐसे नहीं पाया जाता। सत्य पाया जाता है आत्मज्ञान और संकल्प से, यानी कि हम अपने अंदर ही सत्य को खोज सकते हैं और कितनी मजबूती से उस सत्य को हम धारण कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पार्ट का जो हम रिवीजन करा रहे थे, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल पर सिर्फ हिंदी का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ रहे हैं। तो इन्हें आप ढूंढोगे कैसे, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम दिखेगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ वन शॉट रिवीजन दिखेगा, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 12th, यहाँ पर हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपके सामने 12th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें सभी सब्जेक्ट्स है, आप सभी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब जैसे आपको हिंदी का देखना है तो आप यहाँ पर हिंदी ये फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सभी चैप्टर्स आपके सामने होंगे। तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए। ये साथ ही हमारा चैनल जैसे है magnetsbrain.com, उसी की तरह एक और हमारा चैनल है, वो हिंदी मीडियम्स के लिए है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आपके जो भी पहचान में जो हिंदी मीडियम में हो उन्हें इस चीज़ के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपनी स्टडीज़ को आसानी से कर सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम भी मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाने वाला सभी कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हम चूज़ करके लेके आते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सके। साथ ही ये टोटली अरेंज रहता है, इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारा जैसे बुक अरेंज होती है वैसे ही यहाँ पर सारे टॉपिक्स अरेंज मिलेंगे आपको। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।